हेलो स्टूडेंट्स, हम एनिमल फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम इस वीडियो में हृदय चक्र या कार्डिक साइकिल के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो कार्डिक साइकिल होता है, किसे कहते हैं? हृदय चक्र या कार्डिक साइकिल, आप लोग बताइए क्या हो सकता है। सोचिए एक बार, क्या होगा कार्डिक साइकिल, क्या उसकी परिभाषा हो सकती है। जो कार्डिक साइकिल होता है वो एक हृदय स्पंदन या हार्ट बीट के शुरू होने से लेकर अगले हार्ट बीट की शुरुआत के मध्य में होने वाली विभिन्न क्रमिक घटनाओं को हृदय चक्र या कार्डिक साइकिल के रूप में जानते हैं। तो कार्डिक साइकिल इज द मैकेनिकल सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स एज ब्लड इंटर द एट्रिया एंड लीव द वेंट्रिकल्स। तो हृदय में जो आलिंद हैं उसमें रुधिर के प्रवेश से लेकर निलय से रुधिर के शरीर में जाने तक के बीच में जो हृदय के अंदर परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। और इस दौरान प्रत्येक हृदय स्पंदन में ये जो प्रक्रिया है वो चक्रीय रूप से या रिदमिक रूप से दोहराई जाती है। इसमें जो घटनाएं इस दौरान, जो कार्डिक साइकिल होता है, इस दौरान जो घटनाएं होती हैं मेनली वो 3 घटनाएं शामिल हैं। एक तो चेंजेस इन द प्रेशर इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी हृदय के जो विभिन्न कोष्ठ हैं उनमें होने वाला दाब में परिवर्तन। एक तो ये होगा, मतलब सिक्वेंशियल रूप से जो हार्ट चैम्बर हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, उनमें प्रेशर में परिवर्तन होगा। इसके अलावा चेंज इन द वॉल्यूम इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट चैम्बर हैं उसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी एक साइक्लिक रूप में परिवर्तित होता रहता है। तीसरा जो परिवर्तन है वो चेंज इन द एओर्टिक एंड पल्मोनरी आर्टरीज, महाधमनी और वो जो फुफ्फुसीय धमनी है उनमें चेंज होता है, उनमें प्रेशर जो ब्लड का होता है वो चेंज होता है। तो एक हृदय स्पंदन में या हार्ट बीट में मोटे तौर पे देखें तो 3 घटनाएं होती हैं, ठीक है। और जो कार्डिक साइकिल है ये मेनली 4 स्टेज का बना हुआ होता है। पहला होता है आलिंदीय संकुचन या एट्रियल सिस्टोल। यहां से आप शुरू करेंगे इसको। तो सबसे पहला जो हृदय चक्र में घटना होगी वो आलिंदी संकुचन की होगी, जिसमें कि 0.01 सेकेंड लगता है। मैक्सिमम कितना लगता है? 0.01 सेकेंड। तो पहला जो कार्डिक साइकिल है उसको 4 प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली प्रावस्था एट्रियल सिस्टोल की होगी या आलिंदी संकुचन की होगी। दूसरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ये आप देख रहे हो यहाँ। इसके बाद ये क्या है? आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। ये जो घटना है निलय संकुचन की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब निलय संकुचन, इसमें आपके 0.3 सेकेंड का समय लगेगा। इसके बाद एट्रियल डायस्टोल होगा, ठीक है। एट्रियल डायस्टोल कौन सा? ये वाला पार्ट पूरा। ये जो एट्रियल डायस्टोल है या आलिंदी शीतलन है, ये 0.7 सेकेंड के लिए होता है। इसके बाद चौथी जो प्रावस्था है वो निलय शीतलन है या वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, जो 0.5 सेकेंड के लिए होती है। ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। तो इस तरह से जो हृदय चक्र है उसमें 4 घटनाएं, 4 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली आलिंदी संकुचन, दूसरी निलयी संकुचन, तीसरी आलिंदी शीतलन और चौथी निलयी शीतलन। आलिंदी संकुचन में 0.1 सेकेंड का समय लगता है, निलयी संकुचन में 0.3 सेकेंड का समय लगता है
और आलिंदी जो शीतलन है उसमें 0.7 सेकंड का समय लगता है, और जो निलयी शीतलन है उसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरह जो एक हृदय स्पंदन है उसके शुरू होने से लेकर अगले हृदय स्पंदन की शुरुआत के मध्य होने वाली सभी घटनाओं को हम मिलाकर कार्डिक साइकिल कहते हैं। अब इसको एक बार देखें तो आप थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए कि होता क्या है। जो कार्डिक साइकिल है इसकी शुरुआत ऐसे नोड के उत्तेजन से होती है। किसके? ऐसे नोड के उत्तेजन से जनित जो संकुचन है, सबसे पहले क्या होता है, आपका हार्ट मान लो यहाँ पे ये आपका क्या है, स्टार्ट पॉइंट है इसका कार्डिक साइकिल का, ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, इस जगह से। तो जो रुधिर है आपके शरीर से इसमें आ जाता है, और ये जो आपका राइट ऑरिकल है ये रुधिर से भर जाता है, ठीक है। जब ये रुधिर से भर जाएगा तो इसमें जो ऐसे नोड होगी, कौन सी नोड होगी, यहाँ पर ऐसे नोड होगी, ठीक है। इस ऐसे नोड, यहाँ पे क्या है आपके ऐसे नोड है, ये आपकी ऐसे नोड है, ठीक है। ये ऐसे नोड होगी और इस ऐसे नोड में उत्तेजन से जो लहर, संकुचन लहर है वो आलिंदीय संकुचन करती है, यानी आपका पैसिवली जो ऑरिकल है वो रुधिर से भर जाएगा, और जब रुधिर से भर जाएगा तो ऐसे नोड है वो एक इम्पल्स जनरेट करेगी जो कि आपकी ऑरिकल की पूरी दीवार पर फैल जाएगा, और उससे ऑरिकल का संकुचन प्रारंभ होगा। तो पहली जो अवस्था है वो है आपकी जब ये डायस्टॉल हुआ, ठीक है, शीतलन हुआ था, शिथिलन हुआ था, शीतलन की वजह से इसमें रक्त भरा, तो जब ये भर जाएगा उसके बाद है ना, जब ये आलिंद रक्त से भर जाएगा तब उसके बाद ऐसे नोड एक्टिव होगी, और इसलिए इसको लेट डायस्टॉल स्टेज भी कह देते हैं। तो दोनों जो सेट होंगे चैम्बर, यानी निलय और आलिंद, ये सभी क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, और जो वेंट्रिकल्स हैं, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों कैसे पैसिवली भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, पैसिवली, निष्क्रिय रूप से ब्लड ऑरिकल्स से इनमें आएगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा। तो पहली स्टेज लेट डायस्टॉल में शुरू होगी जब दोनों ही चैम्बर्स के सेट हैं, यानी एक तो चैम्बर का सेट आपका ये पूरा हो गया, ये वाला जिसमें एक आलिंद और एक निलय है, दूसरा ये हो गया जिसमें ये आलिंद और ये निलय है। तो ये दोनों ही सेट हैं, इनमें लेट डायस्टॉल के बाद ये पैसिवली क्या होगा, ब्लड इसमें भरेगा, तो पैसिवली ये वेंट्रिकल्स हैं दोनों भर जाएंगे। इसके बाद ये जो आलिंद जो संकुचन है या एट्रियल जो सिस्टोल है, ये कितने का है, 0.1 सेकेंड का। कितने का होता है, केवल 0.1 सेकेंड का होता है। और बाकी टाइम में ये सिस्टोल हो गया, और बाकी जो आलिंद शीतलन है ये तो संकुचन है किसका, ऑरिकल का। यदि हम केवल ऑरिकल का देखें तो इसमें ये सिस्टोल है, कितने का है, 0.1 सेकेंड का है। और बाकी समय में, जैसे कि आपको पता है हार्ट बीट का में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है, तो बाकी जो 0.7 सेकेंड है ये क्या रहेगा, डायस्टोल फेज में रहेगा, या अनुशीतलन की अवस्था में या शीतलन की अवस्था में रहता है। तो इस तरह से ऑरिकल जो है इसमें जो संकुचन है वो केवल 0.1 सेकेंड के लिए, और बाकी रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड के लिए रहता है। अगली स्टेज क्या होती है, जो एट्रियल
सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी आप में यहां पे संकुचन शुरू हुआ था। अब जब संकुचन हो जाएगा तो कुछ मात्रा ब्लड की ये फोर्सफुली इसमें वेंट्रिकल्स में डालेगा। किस में डालेगा? वेंट्रिकल्स में। यहां पर ये पैसिवली हो रहा था, ये अब यहां पर चूंकि वेंट्रिकल्स पैसिवली भर चुके होंगे तो फिर इसमें जो ऐसे नोड है वो सिस्टोल के लिए इंपल्स जनरेट करेगी, जिससे कि ये जो आलिंद हैं ये संकुचित होंगे और आलिंद के संकुचन की वजह से फोर्सफुली कुछ एडिशनल जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भर गया। अब क्या होगा, जो तीसरी स्टेज होगी इसमें वो आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन की होगी, निलय संकुचन की होगी, जो कि सम आयतनिक होगा। सम आयतनिक इन द सेंस अब ब्लड इसमें कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, ब्लड जितना आना था वो आ गया, अब इसमें क्या है, ब्लड नहीं आएगा। अब ये जो पहले तो क्या पैसिवली आपके भरे, इसमें तो आपके पैसिवली भर गए, फिर इसमें एक्टिवली भर गए, तो ये जो आपके वेंट्रिक्यूलर हैं ये पूरी तरह से ब्लड से भर चुके हैं। तो अब जो संकुचन होगा वो आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होगा या सम आयतनीय निलयी संकुचन, जो कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके संकुचन की पहली अवस्था है। इसमें जो आपके ऑरिकोवेंट्रिक्यूलर जो वाल्व हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब इसमें वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें संकुचन शुरू होगा तो जो एवी वाल्व हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन ये जब ट्राइकैस्पिड और ये बाइकैस्पिड वाल्व बंद हो गए और इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं इनमें संकुचन शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसमें इतना दाब नहीं होगा कि जो आपकी सेमी ल्यूमर यानी अर्धचंद्राकार, जो अर्धचंद्राकार आपके जो वाल्व हैं फुफ्फुसीय धमनी और महाशिरा के छिद्र के ऊपर, वो नहीं खुलेंगे। तो क्या हो रहा है, जो ऐसे नोड से एक इंपल्स जनरेट हुआ था, ए बी नोड पे आया, ए बी नोड से वो इंपल्स आपकी पूरी जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी सरफेस पे आ गया, तो वेंट्रिकल्स अब संकुचित हो रहे हैं लेकिन वाल्व नहीं खुले हैं। इसका मतलब आयतन तो निश्चित है लेकिन उनमें संकुचन हो रहा है, इसलिए इसको सम आयतनिक वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद जो अगली स्टेज होगी उसमें वेंट्रिक्यूलर एजेक्शन होगा, यानी अब जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें से ब्लड, जो राइट वेंट्रिकल्स है उससे ब्लड निकल के जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है उसमें जाएगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एओर्टा में जाएगा। तो यहाँ पर आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था या सम आयतनिक निलयी संकुचन हुआ था, इसमें वेंट्रिक्यूलर एजेक्शन होगा। ठीक है, जो निलय से ब्लड है वो निकलेगा। ठीक है, जो ये ट्राइकैस्पिड और जो बाइकैस्पिड वाल्व हैं ये खुल जाएंगे और प्रेशर इनमें बहुत ज़्यादा बन चुका होगा, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड इजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो अगली स्टेप होगा उसमें आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन होगा। अब इसमें क्या है, ये बाल बंद हो गए, इधर से आपके जो ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व हैं वो भी बंद हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन होगा और वेंट्रिकल्स हैं वो शीतलित हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं उनका
जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स का वो कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो ये हो सकता है कि आपकी फुफ्फुसीय धमनी और जो महाधमनी है उसमें से ब्लड वापस इसमें आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इनके सिरे होते हैं फुफ्फुसीय धमनी और महाश्रा के, उन पे ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं और ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये एक जो हृदय चक्र होता है उसमें पूरी सारी जो घटनाएं होती हैं, उसमें प्रेशर चेंज होता है, आपके क्या चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, और आपकी जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो कार्य करता है। और इसी में दौरान यहाँ पर आपने जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो ध्वनि होती हैं, जो हार्ट साउंड होती हैं, वो सुनाई देती हैं। पहली जो S1 है यहाँ सुनाई देगी और S2 यहाँ पर सुनाई देती है। ठीक है, जो S1 ध्वनि है जिसको हम लब कहते हैं, लुब लुब, और यहाँ पर जो होती है वो डुब कहलाती है। तो लुब डुब की जो ध्वनियाँ हैं वो यहाँ पे सुनाई होंगी। ये जो S1 है ये वेंट्रिकुलर तंत्र के प्रारंभ में जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं, जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व हैं या ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व हैं, उनके बंद होने से उत्पन्न होने वाली एक लंबी ध्वनि होती है। और जबकि जो S2 है, ये जो S2 ध्वनि है जिसको हम डब भी कहते हैं, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत की ओर सेमी जो ल्यूनर वाल्व होते हैं उनके बंद होने से उत्पन्न होने वाली छोटी लेकिन स्पष्ट ध्वनि होती है। तो यहाँ पर ये लोब की ध्वनि आएगी, यहाँ पर डब की ध्वनि आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्डिक साइकिल आपका पूरा हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।